हेलो और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक शर्मा। वेलकम टू क्लास 24 आरएएस। तो आप सभी का स्वागत है क्लास 24 में। तो आज आपको मिलाते हैं बहुत ही अनुभवी और इंटेलिजेंट ऑफिसर श्री सुनील कुमार शर्मा जी, जो कि आरएएस 2018 में अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हुए हैं और अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो सर, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे समय दिया। तो मैं आपसे कुछ स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा जो कि बच्चों की प्रिपरेशन में हेल्प करें, जो आरएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो सर, आप पहले वन बाय वन बताएं हमें कि आपने आरएएस प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई, देन मेंस के बारे में बताएं, देन थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में, और बीच में कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपसे पूछूंगा। धन्यवाद मयंक जी। वेलकम। सबसे पहले तो क्लास 24 आरएएस के सभी यूट्यूब साथियों को मेरा नमस्कार। आरएएस की एग्ज़ाम राजस्थान की एक प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है। आप मान सकते हैं कि टॉप मोस्ट एग्ज़ाम है। मैं बेसिक से शुरुआत करता हूं कि आरएएस की एग्ज़ाम में 3 चरण है। 3 चरणों में आपका जो प्रीलिम्स का चरण है वो आपका प्रथम चरण है, उसके बाद मेंस है और फाइनली आपका साक्षात्कार है। प्रीलिम्स का जो ट्रेंड है, या अगर प्रीलिम्स का सब्जेक्ट्स देखे जाएं तो मेनली आप 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्री में जैसा कि आप सब अवेयर हैं 150 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के, और मेनली आपका जो कट ऑफ रहती है वो ऑलमोस्ट 70-80 के अराउंड रहती है। तो बहुत इजी वे में आप प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हो अगर आप अच्छी स्ट्रेटजी के साथ करते हो तो तैयारी। उसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि प्रीलिम्स को ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के हिसाब से ही तैयारी करनी है, क्यों ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो उसके लिए आपको 5 मैंने जो सब्जेक्ट आइडेंटिफाई किए थे वो 5 सब्जेक्ट है मेनली। पहला जो सब्जेक्ट है, जो मेन सबसे ज़्यादा जिसका रोल है, वो है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में आपका राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, वो पूरे सब्जेक्ट्स आ गए। 150 में से ऑलमोस्ट आपके 60 से 70 क्वेश्चंस इस वाले पोर्शन से रहेंगे। दैट मीन्स अगर आप सारे क्वेश्चन इसके सही कर देते हैं तो आप वैसे ही प्रीलिम्स से गो थ्रू हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा सेक्शन देखें तो आपका इंडियन जीके का है, जहाँ से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आपके रहेंगे। इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी और डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंडिया पार्ट का रहेगा। तीसरा जो सब्जेक्ट देखें अपन तो वो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत डिफाइंड सिलेबस है और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। तो आपको इस पोर्शन को भी अच्छे से कवर करना है। उसके बाद चौथा सेक्शन देखें तो चौथे सेक्शन में आपका मैथ्स एंड रीजनिंग है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन के समथिंग रहते हैं। तो अगर आप उस बैकग्राउंड से हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं तो 20 क्वेश्चन काफ़ी इजी लेवल के पूछे जाते हैं, आप आराम से उसको आंसर कर सकते हैं। 5वां सेक्शन देखें तो करंट अफेयर्स है, जिसमें करंट रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको कवर करना है, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हो। तो 20 क्वेश्चन ऑलमोस्ट करंट के क्वेश्चंस में से भी आपके आते हैं। तो जहाँ तक प्री की बात है, आपके 150 क्वेश्चंस में से अगर आप 60-65 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर देते हैं और लगभग सही हो जाते हैं तो आप गो थ्रू हो जाते हैं। और प्री की तैयारी कभी भी सेपरेटली आप नहीं करें, प्री मेंस इंटीग्रेटेड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं वो प्री और मेंस में कॉमन है। तो आपको कभी भी जब तैयारी की शुरुआत करें तो प्री मेंस इंटीग्रेटेड वे में आप तैयारी की शुरुआत करें। चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं कि जो प्री मेंस के कॉमन सब्जेक्ट है वहाँ से अपनी तैयारी की शुरुआत करें, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा कि हमारी प्री और मेंस की तैयारी साथ साथ चल रही है। इसके बाद अगर आप मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में पूछेंगे तो मेंस में आपके 4 पेपर है, सभी आप इस बारे में अवेयर हैं। 4 पेपर में 3 जीएस और 4th पेपर आपका हिंदी इंग्लिश का पेपर है। चारों पेपर 200-200 मार्क्स के हैं। इसमें आपको 4th पेपर को सेपरेटली डील करना है, क्योंकि 4th पेपर का आपके प्रीलिम्स में कहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो आपको 4th पेपर उसमें 120 नंबर की हिंदी और 80 नंबर की आपकी इंग्लिश रहेगी, तो उसको आप सेपरेटली डील कीजिए। चाहे आप डेली बेसिस पे 1-2 घंटा देकर उसमें व्याकरण, कॉम्प्रिहेंसिव
इनको अलग अलग सेक्शंस को आप डील कीजिए और सेलेक्टेड बुक्स आती हैं उनसे आप कवर कर सकते हैं। उसके अलावा 3 जीएस के जो पेपर हैं उनमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके प्री मेंस दोनों में आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन जीके, वो आपका प्री में भी है मेंस में भी है। राजस्थान जीके, देन आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये 3 मेन सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके प्री और मेंस दोनों को कवर कर रहे हैं, तो इनकी तो आप 7 इंटीग्रेटेड वे में तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद अपन कोर मेंस के सब्जेक्ट देखें तो कोर मेंस में आपका अगर फर्स्ट पेपर में देखें तो फर्स्ट पेपर में जो थर्ड सेक्शन है, थर्ड यूनिट है, जिसमें आपका मेनली सोशियोलॉजी है, मैनेजमेंट है एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो इन तीनों छोटे छोटे जो सेक्शंस हैं उनको मिला के 60 नंबर का आपका कवर करता है। तो उसके लिए आपको डिफाइंड जो भी एनसीईआरटीज हैं या राजस्थान बोर्ड की बुक है उनसे कवर कर लें, या आपको कंपाइलेशन फॉर्म में कोचिंग के नोट्स भी मिल जाएंगे। और उसके अलावा रेस्ट ऑफ द सेक्शन आपका प्री और मेंस इंटीग्रेटेड है, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे हिस्ट्री हो, आर्ट एंड कल्चर हो, इंडियन हिस्ट्री हो। एक थोड़ा सा जो सेक्शन है 20 नंबर का वर्ल्ड हिस्ट्री, वो आपको मेंस के लिए अलग से कवर करना पड़ेगा क्योंकि वो प्री में नहीं है। सेकंड पेपर में मेनली आप देखें तो जो फर्स्ट यूनिट है वो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। क्योंकि इसका प्री में रोल नहीं है तो आपको सेपरेटली मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स ऑलमोस्ट आपका 60 to 65 मार्क्स का आएगा, तो उसके लिए आपको सेपरेटली तैयारी करनी है। आप उसके लिए जो मटेरियल है वो किसी भी इंस्टीट्यूट या और कोई भी आपको सोर्स है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि सोर्सेज अपने लिमिटेड रखें और उन पे प्रॉपर रिवीजन और प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि तभी आपका इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो पाएगा। उसके अलावा हम देखें तो सेकेंड यूनिट में मेनली साइंस का पोर्शन है जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन है। कुछ टॉपिक्स हैं वो मेंस में अलग से हैं तो उनको आप कवर कर सकते हैं। साइंस का ऑलमोस्ट पार्ट आपका आरबीएससी और एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। उसके अलावा आपको अन्य सोर्सेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड सेक्शन में या थर्ड यूनिट में हम जाएं तो ज्योग्राफी है, इंडियन, वर्ल्ड एंड आपका राजस्थान ज्योग्राफी। तो उसके लिए आप जो प्री में पढ़ा है वो भी हेल्प करेगा, और कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल, और इनके लिए आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो उसमें आप जो सोर्सेज प्री के लिए फॉलो किए उन्हीं में आपको मेंस के टॉपिक भी मिल जाएंगे। उसके अलावा थर्ड पेपर में देखें तो थर्ड पेपर मेनली आपका जो यूनिट फर्स्ट है जो ऑलमोस्ट 60 to 65 मार्क्स का रहेगा, उसमें पॉलिटी एंड आईआर है। पॉलिटी एंड आईआर की बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं। मेनली जो रेफर किया जाता है वो एम लक्ष्मीकांत है बुक, उसको आप पूरी बुक नहीं पढ़नी है, उसमें जो अपने सिलेबस में मेंशन टॉपिक है उन्हीं को कवर करना है। तो आपको बुक को देख के डरना नहीं है कि इतनी मोटी बुक कवर कैसे होगी, आपको बहुत छोटा पार्ट उसका कवर करना है। आईआर के लिए आप किसी भी विजन आईएएस के नोट्स रेफर कर सकते हैं, या आईआर में मेनली जो होता है वो आपका करंट इश्यूज से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आप करंट में स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा जो यूनिट सेकंड है उसमें आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपके 11th और 12th की आरबीएससी बोर्ड की बुक है, तो काफ़ी अच्छे से एग्जॉस्टिव तरीके से उसमें दिया है, तो आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हैं। ये भी ऑलमोस्ट आपके 70 मार्क्स का पोर्शन रहेगा। उसके बाद थर्ड यूनिट देखें तो थर्ड यूनिट आपकी स्पोर्ट्स एंड योगा एंड साइकोलॉजी एंड आपका लॉ रहता है, तो ये भी 20-20 नंबर के सेक्शन है। तो ये कोर मेंस का पार्ट है। इनके लिए भी आप जो सोर्सेज हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स, या आपको लगता है कि एनसीईआरटी में या आरबीएससी में बेटर दिया है तो वहाँ से रेफर करके और ये कर सकते हैं। ये मैंने बताया मेंस का सिलेबस को कवर करते हुए कौन सा प्री का पार्ट है, कौन सा मेंस का है, कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। उसके बाद अपन ओवरऑल मेंस की स्ट्रेटेजी देखें तो मेंस में आपको नॉलेज तो होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपको होना चाहिए कि नॉलेज को डिलीवर कैसे करना है। आपका कंटेंट में हो सकता है आप 19-20 हो, लेकिन उसको आपको डिलीवर में आ गया आपका प्रेजेंटेशन का तरीका, टाइम मैनेजमेंट का तरीका, आपका थॉट प्रोसेस। अगर ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपने मैनेज कर ली तो मुझे लगता है कि
जो क्वेश्चन आपको वहाँ यहाँ नहीं भी आते होंगे उनको भी आप बहुत अच्छे से टैकल कर लोगे। तो इस तरीके से आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं और प्री मेंस इंटीग्रेटेड करें। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज का प्री और मेंस दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि टेस्ट सीरीज के दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि आपकी प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस से क्या होता है, आप में कॉन्फिडेंस आता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, और दूसरा ये कि हर टेस्ट सीरीज यूनिक होती है, तो उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जो आपको वहाँ नहीं आएंगे, उनको आप वहीं से अपने जो नोट्स हैं वहीं पे जो टॉपिक है उसी में राइट कर दें, ताकि आपका एक कंसोलिडेटेड मटेरियल तैयार हो जाए। तो जब आप रिवीजन करें तो उसमें आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो सके। मुझे लगता है कि आपको तैयारी के साथ साथ जो रिवीजन है, रिवीजन और प्रैक्टिस, ये दो ऐसी चीज़ें जिन पे मेन फोकस आपको करना चाहिए। और मेरे जैसे जो सामान्य स्टूडेंट है वो लगभग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप इन दोनों चीज़ों पे फोकस रखें। कंटेंट तो एज इट इज़ आपको करना ही है तैयार। तो आगे आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो मयंक जी में प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखो सर ने कितने ही अच्छे तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दिया। मेरा सारा काम इन्होंने कम कर दिया कि मैं ये सब कुछ पूछने वाला था, पर उन्होंने ईमानदारी से सब कुछ बता दिया बहुत ही कम समय में। तो आप देखें कितना अनुभव है सर का, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस की है सर ने, तब जाके आज ऑफिसर बन पाए हैं। और इनका जो ड्रीम है आगे भी करते रहेंगे, सेवा करेंगे। मुझे पता है बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट रहे हैं, और इन्होंने कोई भी बात ऐसी शायद छोड़ी नहीं जो मैं इनसे पूछूं। प्रैक्टिस की बात करें, प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें, इंटरव्यू की बात करें, थोड़ा इंटरव्यू का इन्होंने नहीं बताया, शायद वो भी 2 मिनट लेके बता देंगे। और बाकी का मुझे लगता है कि मेन चीज़ जो सर ने कहा कि सोर्सेज लिमिटेड रखने बच्चों आपको, और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी, और टेस्ट सीरीज कहीं की भी हो, कहीं से भी मिले, ज़रूर करनी है आपको। और इवन आप नहीं कर पाएँ प्रैक्टिस तो कम से कम, मतलब सभी की टेस्ट सीरीज नहीं दे पा सकते आप, तो किसी की टेस्ट सीरीज लाके उनको पढ़ भी सकते हो आप। भाई रेगुलर आप हर जगह नहीं लिख सकते, 1-2 जगह आप लिख कर आइए टेस्ट सीरीज। और कई टेस्ट सीरीज ऐसी हैं जो PDF डाउनलोड करके उनके मॉडल आंसर आप पढ़ें और नोट्स बनाएं। तो अंत में सर का मैं 2 मिनट और लेना चाहूँगा सर, कि आपने प्रीलिम्स और मेंस की जिस तरीके से आपने ओवरव्यू दिया है शानदार तरीके से, उसी तरीके से 2-3 मिनट लेके बच्चों को इंटरव्यू के बारे में और बताएं। काफ़ी डर लगता है लोगों को, वो सोचते हैं पता नहीं इंटरव्यू कैसी बड़ी प्रक्रिया है, तो थोड़ा ये डर और दूर करें बच्चों का। सुनील जी। जो RAS का एग्ज़ाम प्रोसेस है उसका जो थर्ड फेज है वो है, या थर्ड स्टेप आप मान सकते हैं, इंटरव्यू साक्षात्कार। साक्षात्कार, क्योंकि अभी जो मेंस का रिजल्ट अनाउंस हो भी चुका है, डैफ भरे जा रहे हैं, तो साक्षात्कार अभी कुछ दिनों में इस बैच के आयोजित भी होंगे। तो कई लोग मेरे पास भी, सर के पास भी कई क्वेरीज आ रहे हैं कि सर साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें। तो पहली बात तो ये कि साक्षात्कार में जस्ट आपको वहाँ जाके RPSC बोर्ड के सामने बहुत ही सहज और सरल कन्वर्सेशन करना है। उसके अलावा साक्षात्कार को आप कुछ समझोगे कि वहाँ ये रहेंगे वो रहेंगे, तो मुझे लगता है आप पैनिक करोगे। दूसरी बात ये कि RPSC का आपने सिलेबस देखा हो तो साक्षात्कार बहुत डिफाइंड सिलेबस है। हम लोगों को लगता है कि साक्षात्कार में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है वहाँ 3-4 वर्ड्स लिखे हुए हैं, अगर आप उसको पढ़ेंगे नोटिफिकेशन को, तो एक तो है आपका पर्सनैलिटी, एक आई थिंक कैरेक्टर, एक राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर है, और एक सेक्शन और है। तो इन 4 सेक्शन से ही एक आपका होगा बायोडेटा। तो इन 4 सेक्शन से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोर और लेस। तो आपको इन्हीं एरियाज पे वर्कआउट करना है, न कि उन ऐसे सेक्शंस पे जिन पे आपको वर्कआउट करेंगे तो भी आउटपुट कम मिलेगा। दूसरा, इंटरव्यू में आप जैसे ही रिजल्ट आता है, आप 20-25 दिन में, क्योंकि मेंस की तैयारी आपने की है, तो 20-25 दिन में अपना कंटेंट तैयार कर लें। कंटेंट में आपको बेसिकली 4 पार्ट पे ध्यान देना है। एक तो बायोडेटा, बायोडेटा में आपका सब कुछ आ गया, ग्रेजुएशन, आपका हॉबीज, आपने कहीं सर्विस की है तो वो, आपका और कोई एक्सपीरियंस रहा है तो वो, तो उन सब के बारे में अपने क्वेश्चन आंसर या कोई एडिशनल चीज़ें वो सब तैयार कर लें। उसके बाद जो आपका है, एक तरीके से सेकंड पार्ट देखें तो आपको करना है आपके RAS मेंस।
उसमें भी आपको लिमिटेड वे में राजस्थान जीके पे फोकस करना है, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री पे। तीसरा अगर पोर्शन देखें तो आपको करंट इश्यूज पे करना है, जिनमें आपकी मेनली राजस्थान लेवल पे यदि कोई नई पॉलिसी, स्कीम या कोई नया प्रोजेक्ट या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको अवेयर रहना है, तो उसके लिए आप कोई मैगजीन ले सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो सनसेट टीवी है उसके वीडियोज भी देख सकते हैं। उसके अलावा जो फोर्थ पार्ट है उसमें आपका मिसलेनियस क्वेश्चंस, जिसमें सिचुएशनल क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, या और भी किस तरीके से क्वेश्चन, आप आरएएस क्यों बनना चाहते हैं, आप इस सर्विस में आरएएस में आके ऐसा क्या कर लोगे, आरएएस बनने के बाद आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी। तो ओवरऑल इसमें जो मिसलेनियस क्वेश्चंस है वो आपको पूछे जाएंगे और उनका आपको जवाब देना है। तो ये तो आपको बेसिक जो आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद कैसे करना है, तो जैसे आपने मेंस में प्रैक्टिस के लिए राइटिंग की, वैसे यहाँ जो बोलने की प्रैक्टिस है वो आपको करनी है। उसके कई आपके मोड हो सकते हैं। आप जो 3-4 लोगों का ग्रुप बना के एक वीसी थेरेपी भी कर सकते हैं, जिसमें आप वीडियो कॉल के थ्रू जुड़ के एक दूसरे से डिस्कशंस कर सकते हैं, एक दूसरे का मॉक ले सकते हैं। दूसरा आपकी एक मिरर थेरेपी होती है, जिसमें आप मिरर के सामने बैठ के अपने जो हाव भाव है और जो भी अपना पर्सनालिटी निकल के आ रही है उसको एनालिसिस करें। और उसके बाद आपको तीसरा जो स्टेप है वो मॉक इंटरव्यूज है। मॉक इंटरव्यूज आप बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 4-5 मॉक इंटरव्यूज देंगे तो आप बहुत सहज हो जाएंगे। और मॉक इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है यदि कोई अच्छा भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ का जो बोर्ड है उसका एक थॉट प्रोसेस अलग होता है, वहाँ के क्वेश्चंस में भी काफ़ी वेरिएशन आता है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। दूसरा, आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करने का एक तरीका ये भी है कि आपके इंटरव्यू का वेटेज कितना है। 800 नंबर का आपने मेंस दे दिया, उसके बाद 100 नंबर का आपका इंटरव्यू है, तो मुझे लगता है ओवरऑल देखे तो 12.5% आपका वेटेज है। उसमें आप मिनिमम से मिनिमम माने तो 55-60 और मैक्सिमम आप माने तो 75 से 80। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपका इंटरव्यू में है नहीं, तो इसलिए बहुत ही सहज स्वभाव से आप जाएंगे और इसका इतना टेंशन नहीं लेंगे, तो बहुत अच्छे से आप परफॉर्म करेंगे, ऐसा मेरी आशा है। और आप सभी को आगामी साक्षात्कार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अरे थैंक यू सो मच सर। सुनील जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी बातें बताई और कितने डिटेल में जाके सर ने बताया, तो ये मुझे रियली लगता है कि आपकी हेल्प करेंगे। और भी कोई आपको कुछ समस्या है इंटरव्यू के रिगार्डिंग, प्रीलिम्स, मेंस, तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उनके एक एक करके रिप्लाई दूंगा। या ऐसे ही कोई अन्य साक्षात्कार में अच्छे जो और भी साथी अधिकारी हैं उनके भी इंटरव्यू धीरे धीरे आपको हम लाएंगे आप तक। तो आप पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करें। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, सर ने कोई कसर नहीं छोड़ी कहने के लिए, फिर भी मैं 2 चंद लाइन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि धैर्य रखना बहुत जरूरी है इस प्रक्रिया में। मैं ये मानता हूँ सर, आप भी मानते होंगे सर। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप धैर्य रखें, और धैर्य का फल इतना मीठा होता है शायद से भी ज्यादा, कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। ठीक है, टाइम लगता है चीजों में, प्रक्रिया होती है एक निश्चित, निर्धारित रिजल्ट आने ही आने यदि आप मेहनत कर रहे हो तो सुनील जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने हमें इतना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और अगर इस इंटरव्यू सेशन या आपके जो भी प्लेटफॉर्म है उससे अगर एक भी बच्चे को फायदा होता है तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। थैंक यू सो मच। निश्चित सर, धन्यवाद सर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नई क्लास में। थैंक यू सो मच। क्लास 24 ऐप लाया है आपके लिए क्लास 24 RS। यहाँ पर मिलेंगे आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, PDF और डाउट सॉल्विंग सेशन। ना सिर्फ एजुकेटर, एक ऐसे एजुकेटर जो कि RS अधिकारी भी है। तो आज ही इंस्टॉल करें क्लास 24 ऐप और बढ़ाएं अपने सपनों की रफ्तार।